आप जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, किस साल में होगी, किस साल में आपकी शादी करने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं, 2023, 24, 25 या 26? क्या आप अपने दोस्तों को भी बताना चाहते हैं कि उनकी शादी किस साल में हो सकती है, वो भी एक गेम के तरीके से, और वो भी एक सिंपल से फॉर्मूले की हेल्प से? तो चलिए आज हम उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वंदना ए सिंह और आज हम करने वाले हैं मैरिज प्रेडिक्शन अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी, जो कि आप खुद करेंगे। आज मैं आपको इस वीडियो में एक मेथड बताने वाली हूँ जिसके हेल्प से आप अपनी फैमिली के, अपने फ्रेंड्स के मैरिज प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक आपके मूलांक की यानी आपके ड्राइवर नंबर की, और सेकंड आपके पर्सनल ईयर की। इनका कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। बस इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में 3 एग्जाम्पल आपको देंगे जिसकी मदद से आप समझ पाएंगे कि ये फॉर्मूला, ये कैलकुलेशन काम कैसे करती है। और इसके साथ साथ आपको इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि किस मूलांक का किस पर्सनल ईयर में शादी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पर्सनल ईयर में शादी आपकी ज़्यादा प्रॉस्पर रहती है। बट आज के वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि किस साल में आपकी शादी होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। आपको तीनों एग्जाम्पल दे करके मैं समझाती हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले मैं आपको ड्राइवर नंबर यानी मूलांक निकालना बताऊंगी कि कैसे निकाला जाता है, फिर पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद मैं आपको एक शीट दूंगी जिस पे ये लिखा होगा कि किस मूलांक का किस पर्सनल ईयर में शादी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो आप आगे यूज़ कर पाएंगे। और उसके साथ साथ आपको 3 एग्जाम्पल से मैं समझाने वाली हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो आप ये वीडियो को पूरा देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। When will you get married through numerology by वंदना ए सिंह? सो गाइस, जब भी आपको न्यूमरोलॉजी की मदद से आपकी मैरिज प्रेडिक्शन करनी होती है तो आपको 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जिसके बगैर आप अपनी मैरिज प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। सबसे पहला होता है आपका ड्राइवर नंबर, सेकेंड होता है पर्सनल ईयर, और थर्ड होता है ये टेबल जिसमें ये डिटेल है कि किस ड्राइवर नंबर की किस पर्सनल ईयर में शादी होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो ये तीनों डिटेल तो आपको चाहिए ही चाहिए कि आपकी शादी कब होगी ये जानने के लिए। सो ड्राइवर नंबर को हम साइकिक नंबर, बर्थ नंबर, मूलांक नंबर, बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। पर्सनल ईयर जो होता है वो हमारे बर्थ डिटेल यानी कि हमारे बर्थ डेट, बर्थ मंथ और करंट ईयर का टोटल होता है। और ये जो टेबल है इसमें डिटेल दी हुई है कि किस ड्राइवर नंबर का किस पर्सनल ईयर में शादी होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। जैसे कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 1 है तो पर्सनल ईयर 1, 4, 5, 7, 9 में आपकी शादी होने की सबसे ज़्यादा चांसेस है। ड्राइवर नंबर 2 है तो पर्सनल ईयर 1, 2, 5, 6, 8 में आपकी शादी होगी। ड्राइवर नंबर 3 है तो आपके पर्सनल ईयर 3, 6, 7, 9 में शादी होगी। ड्राइवर नंबर 4 है तो 1, 2, 4, 7, 8 में शादी होगी। ड्राइवर नंबर 5 है तो 2, 3, 5, 7, 9 में शादी होने की चांसेस हैं। ड्राइवर नंबर 6 के पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 5, 6, 8 में शादी होने के चांसेस हैं। ड्राइवर नंबर 7 के 1, 2, 4, 8 में शादी होने के चांसेस हैं। ड्राइवर नंबर 8 के पर्सनल ईयर 1, 2, 4, 6, 8 में शादी होने के चांसेस हैं। ड्राइवर नंबर 9 के पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 6, 7 में शादी होने के चांसेस हैं। जब भी शादी होती है तो 2 पार्टनर्स होते हैं। इन दोनों पार्टनर्स की डिटेल्स मिले यानी कि उनका ड्राइवर नंबर और पर्सनल ईयर का ये जो डिटेल दिया हुआ है आपको वो मैच हो। बट कुछ कंडीशन में ऐसा भी आपको मिलेगा कि एक पार्टनर की डिटेल मैच हो रही है और दूसरे पार्टनर की डिटेल मैच नहीं होती, बट उस कंडीशन में भी शादी होती है। अगर दोनों पार्टनर के ड्राइवर नंबर और पर्सनल ईयर इस टेबल के साथ मैच होते हैं तो मैरिज बहुत अच्छी रहती है। बट अगर एक पार्टनर के मैच हो रहे हैं और दूसरे के मैच नहीं हो रहे तो भी शादी सो रहती है और चांसेस होते हैं उसके भी होने के।
तो अब हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो हमको ये कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा कि ये कैलकुलेट होता कैसे है। ड्राइवर नंबर कैसे कैलकुलेट होता है, पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट होता है। टेबल तो हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हाउ टू कैलकुलेट ड्राइवर नंबर। ड्राइवर नंबर इज़ अ सिंगल नंबर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। आपके जन्म की जो भी तारीख है ना, उसको आपको एक सिंगल नंबर पे ला करके लिखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ए का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5 नवंबर 1992 एंड बी का डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1993। ए का जो ड्राइवर नंबर होगा वो उसके बर्थ डेट को टोटल करने के बाद 5 आएगा, तो उसका ड्राइवर नंबर, ए का ड्राइवर नंबर 5 है और बी का जो है ड्राइवर नंबर वो 15 को प्लस करके 1 + 5 = 6, यानी कि बी का जो ड्राइवर नंबर है वो 6 है। यानी कि इन दोनों ने अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल डिजिट पे कर दिया है और ए का ड्राइवर नंबर 5 आ रहा है और बी का ड्राइवर नंबर 6 आ रहा है। तो ड्राइवर नंबर इज़ नथिंग एल्स, सिर्फ आपके डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल नंबर पे ला करके देखना है, ठीक है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसको सिंगल नंबर पे रखना ड्राइवर नंबर है, मूलांक नंबर है। अब हमको पता करना है पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी आप कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो पर्सनल ईयर आपकी बर्थ डेट होता है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ। बर्थ मंथ होता है, जिस मंथ में आपका जन्म हुआ। और करंट ईयर, जिस साल में आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं वो। सो हम यहाँ पे ए का एग्जांपल लेते हैं। ए का जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 5 नवंबर 1992, बट हम करंट ईयर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हमको करंट ईयर लिखना पड़ेगा, वो है 2023। सो गाइज यहाँ पे हम ए का पर्सनल ईयर कैलकुलेट करेंगे। ए का जो डेट ऑफ बर्थ था वो था 5 नवंबर 1992। सो यहाँ पे हम उसका डेट ऑफ बर्थ लेंगे, वो है 05 + 11 मंथ ऑफ बर्थ, और करंट जो ईयर चल रहा है वो है 2023। तो हम इन सभी को टोटल कर लेंगे। 5 + 1 + 1 + 2 + 2 + 3 = 14। 14 को हम सिंगल नंबर पे ले आएंगे, 1 + 4 करके, वो हो गया 5। तो ए का जो ड्राइवर नंबर है वो भी 5 है और जो पर्सनल ईयर है वो भी 5 है। तो इस तरीके से, इस सिंपल सी कैलकुलेशन से आप अपनी पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हैं। अपनी बर्थ डेट को, अपनी बर्थ मंथ को और करंट ईयर को टोटल करके आप बहुत सिंपली इन सबको टोटल करके एक सिंगल डिजिट पे ले आएंगे तो आपका पर्सनल ईयर निकल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल्स की मदद से ये कॉन्सेप्ट समझाने वाली हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं, कैटरीना कैफ, विकी कौशल का, आलिया भट्ट, रणबीर कपूर का और आथ्या सेठी और केएल राहुल का, ठीक है। चलिए डिटेल में देखते हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल। कैटरीना कैफ की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 मई 1988 एंड विकी कौशल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 16 जुलाई 1983। तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट चीज़ जो हमको निकालनी है वो है ड्राइवर नंबर, ठीक है। तो कैटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों का जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जन्म की तारीख है, वो 16 तारीख है। तो तारीख को टोटल करके हमको सिंगल डिजिट पे लाना है, यानी कि 1 + 6 = 7, 1 + 6 = 7। तो दोनों का जो ड्राइवर नंबर है, यानी कि मूलांक नंबर है, वो है 7। कैटरीना कैफ और विकी कौशल का जो शादी है वो 9 दिसंबर 2021 में हुआ है। तो हम 21 का चेक करेंगे। फिर सेकंड स्टेप में हमको पर्सनल ईयर निकालना है। पर्सनल ईयर के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ लेना है। कैटरीना कैफ का डेट ऑफ बर्थ है 16, मंथ ऑफ बर्थ है वो है 5 और ईयर ऑफ मैरिज जो थी कैटरीना कैफ की वो थी 2021, ठीक है। तो इन सबको टोटल करेंगे हम। 1 + 6 + 5 + 2 + 2 + 1 17 आया। 17 को हमने 1 + 7 किया, 8 आया। तो यानी कि कैटरीना कैफ का जब शादी हुआ था तो उनका पर्सनल ईयर 8 था। जब विकी कौशल का हमने कैलकुलेट किया तो 16 उनका डेट ऑफ बर्थ है, 7 उनका मंथ ऑफ बर्थ है एंड 2021 उनका ईयर ऑफ मैरिज है। इन सबको जब हमने टोटल किया, 1 + 6 + 7 + 2 + 2 + 1 19 पे आया। 19 को हमने 1 डिजिट में किया, सिंगल डिजिट में, 1 + 9 = 1। तो इनका जब मैरिज हुआ विकी कौशल का, तो उनका जो पर्सनल ईयर था वो 1 था। तो इन दोनों का ड्राइवर नंबर 7 है और मैरिज
का जो पर्सनल ईयर है वो 8 और 1 है। सो गाइज यहाँ पे हम चेक करेंगे कैटरीना कैफ और विकी कौशल दोनों का ही जो ड्राइवर नंबर है वो है 7। पर्सनल ईयर कैटरीना कैफ का है 8 और विकी कौशल का है 1। जैसा हमने टेबल में पहले देखा था कि जिनका ड्राइवर नंबर होता है 7 उनका पर्सनल ईयर जिसमें शादी होने के चांसेस होते हैं वो होते हैं 1, 2, 4, 8। तो यहाँ पे कैटरीना कैफ की शादी पर्सनल ईयर 8 में हुई है और विकी कौशल की पर्सनल ईयर 1 में शादी हुई है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे 100% बैठता है। दोनों ही पार्टनर की मैरिज जो है वो उनकी पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग हुई है और यहाँ पे दोनों ही पार्टनर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने पर्सनल ईयर के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आलिया भट्ट और रणबीर कपूर का है। आलिया भट्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15 मार्च 1993 एंड रणबीर कपूर का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 सितंबर 1982। सो सबसे पहले हम ड्राइवर नंबर निकालेंगे। आलिया भट्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15, सो 1 + 5 = 6। तो आलिया भट्ट का जो ड्राइवर नंबर है वो है 6। रणबीर कपूर का जो डेट ऑफ बर्थ है यानी जन्म की तारीख है वो 28 है, तो 2 + 8 = 10। 10 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे, 10 + 0 = 1, तो 1 रणबीर कपूर का ड्राइवर नंबर हो गया। तो आलिया भट्ट एंड रणबीर कपूर का जो ड्राइवर नंबर है वो है 6 और 1। इनकी शादी हुई थी 14 अप्रैल 2022 को। तो हम 2022 का चेक करेंगे। सो पर्सनल ईयर निकालते हैं आप। पर्सनल ईयर के लिए हमको डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मंथ ऑफ बर्थ चाहिए और करंट ईयर चाहिए। जिस साल इनकी शादी हुई है हम वो साल निकालेंगे कि उनका कौन सा पर्सनल ईयर चल रहा था। सो आलिया भट्ट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 15, मंथ ऑफ बर्थ है वो है 3rd और जो ईयर ऑफ मैरिज थी वो थी 2020। तो इन सभी को हमने टोटल कर लिया है। इन सबको टोटल करके 14 आता है और 14 को प्लस करने के बाद 1 + 4 को प्लस करने के बाद 5 आता है। तो यानी कि आलिया भट्ट का जो पर्सनल ईयर था जब उनकी शादी हुई वो 5th था और रणबीर कपूर का 28 उनका डेट ऑफ बर्थ है, मंथ ऑफ बर्थ इज़ 9 और ईयर ऑफ मैरिज इज़ 2022। तो इन सबको टोटल करेंगे तो 25 आएगा। 25 को हम सिंगल डिजिट पे लाएंगे तो 7 आएगा। तो पर्सनल ईयर रणबीर कपूर का जो था वो था 7 जब उनकी शादी हुई। तो चेक करते हैं। सो आलिया भट्ट की और रणबीर कपूर के ड्राइवर नंबर 6 और 1 है। पर्सनल ईयर 5 और 7 थे जब इनकी शादी हुई। सो ड्राइवर नंबर 6 के लिए शादी होने की जो चांसेस थे पर्सनल ईयर में वो थे 1, 2, 3, 5, 6, 8 के। तो इसलिए आलिया की शादी 2022 में हुई और रणबीर कपूर का जो ड्राइवर नंबर है वो है 1। उनकी जो शादी की सबसे ज़्यादा चांसेस थी वो थे 1, 4, 5, 7, 9 में। तो उनके 7th पर्सनल ईयर में उनकी शादी हो गई। तो यहाँ पे भी ये फार्मूला बहुत अच्छे से काम करता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम आत्या सेठी एंड KL राहुल का मैरिज देखेंगे। सो डेट ऑफ बर्थ जो है आत्या सेठी की वो है 5 नवंबर 1992 एंड KL राहुल की है 18 अप्रैल 1992। सो सबसे पहले हम इनका ड्राइवर नंबर निकालेंगे। आत्या सेठी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 5, तो इनका जो ड्राइवर नंबर है वो भी 5 आएगा। KL राहुल का जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 18, तो उसको हम उनकी तारीख को एक सिंगल डिजिट पे लाएंगे, 8 + 1 = 9। ड्राइवर नंबर है वो है 9। इनकी मैरिज का जो डेट है वो है 23 जनवरी 2023। सो नाउ वी विल कैलकुलेट पर्सनल ईयर। सो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ देखेंगे आत्या का, वो है 05, मंथ ऑफ बर्थ है वो है 11 और जिस साल इनकी शादी हुई है वो है 2023। तो इन सबको हमने टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद जो इनका कैलकुलेशन आता है वो है 14। 14 को हमने सिंगल डिजिट पे लाया, वो है 5, 1 + 4 = 5 एंड KL राहुल का उनका डेट ऑफ बर्थ है 4th, उनका मंथ ऑफ बर्थ है एंड 2023 उनका ईयर ऑफ मैरिज है। इन सबको हमने टोटल कर दिया 184223। इन सबको टोटल करने के बाद 20 आता है। 20 को हमने सिंगल नंबर पे लाया तो वो 2 आया। पर्सनल ईयर है वो है 5 जब उनकी शादी हुई और KL राहुल का 2 था पर्सनल ईयर जब उनकी शादी हुई। सो ड्राइवर नंबर 5 था आत्या सेठी का और KL राहुल का 9 है। पर्सनल ईयर 5 है जब इनकी शादी हुई और KL राहुल के 2 है जब इनकी शादी हुई। और जिस तरीके से हमने टेबल में लिखा था कि जिनका ड्राइवर नंबर 5 होता है उनकी मैरिज होने के चांसेस 2, 3, 5, 7, 9 पर्सनल ईयर में होती है और जिनका 9 होता है ड्राइवर नंबर उनका पर्सनल ईयर 1, 2, 3
6-7 में शादी होने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से ये टेबल इन तीनों एग्जाम्पल पे बहुत अच्छे से काम करता है। फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैच कर रहा है, ये तीनों में ये काम कर रहा है प्रॉपरली, इस तरीके से ही ये काम करता है। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक पार्टनर की डिटेल्स मैच होती हैं, दूसरे की मैच नहीं होती हैं, बट स्टिल शादी हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। सो गाइज़, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए हैं। आपको पता चल गया है कि कैसे आप अपने ड्राइवर नंबर को निकाल सकते हैं, अपने मूलांक को कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे आप अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या प्रोबेबिलिटी है किस साल में आपकी शादी होने की। ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं इस वीडियो में। अब आप अपने घर में इसको यूज़ करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये आपके साथ कितना मैच कर रहा है। अगर आपके कुछ भी डाउट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप अपनी मैरिज प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।